Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, वीकेंड में हम लोग आ चुके हैं और संडे को हम लोग आ चुके हैं और संडे में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स में मंडे से सैटरडे तक जो भी न्यूज हमने डिस्कस की होती हैं उसी पर बेस्ड एमसीक्यू लेकर आते हैं। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सके और इस सेशन का लाभ उठा सके। तो यार, पूरे वीक का हम एनालिसिस करेंगे, पूरे वीक का एमसीक्यूज के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चंस हम लोग राइट कर पा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आप लोग बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए, है ना, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइएगा, है ना। मार्क्स भी काउंट करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं और कितने नहीं। ईमानदारी के साथ आप अपने मार्क्स काउंट करते जाएंगे और सेशन एंड अप होने पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं और उनको हम मंडे के सेशन में आपका अनाउंस करेंगे, नेम अनाउंस करेंगे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो बिल्कुल एक एनालिसिस होता है आपकी प्रिपरेशन का, ऑब्जर्वेशन करते जाते हैं, है ना। एक आपको पता चलता है कि हम कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं और क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में क्रिएट किए जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव वाइब के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। मैं तैयार हूं वीकली करंट अफेयर्स लेकर, क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। दैट इज डियर, अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर एक दोहा हम लेकर आए हैं, चौपाई लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छी चौपाई है, आप सभी ने सुनी होगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। डियर, क्या अर्थ है इसका? बोला गया है जा पर कृपा राम की होई, जिस पर राम की कृपा होगी उस पर कृपा हर सभी की होगी, उस पर कृपा सभी की होगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर राम की कृपा है उस पर सभी की कृपा है। लेकिन जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय में कपट है, दंभ है ना, माया है, तिनके हृदय बसहु रघुराया। उनके हृदय रघुराई नहीं बसते, उनके हृदय में भगवान वास नहीं करते हैं। जिनके हृदय में कपट दंभ और ये सब नहीं होता, वहां उनके हृदय में रघुनाथ, खुद रघुनाथ भगवान श्री राम वास करते हैं, है ना। तो बिल्कुल बहुत अच्छा दोहा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो बिल्कुल इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। बढ़ते हैं अपने आगे सेशन की तरफ। ठीक है डियर, तो बिल्कुल बहुत अच्छी चौपाई है। चलिए, दैट इज बिल्कुल यार, वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी को जैसा कि पता है 21 अगस्त से 26 अगस्त तक की हम लोग न्यूज डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल यार, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आया है ये, ठीक है, तो इसको हम लोग अगस्त कर लेते हैं भाई, है ना। 21 अगस्त से 26 अगस्त तक की जो भी न्यूज रही हैं उनको हम एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल एक रफ कॉपी लेकर बैठ जाइए और फाइनली अपने मार्क्स काउंट करते चलिएगा कि हम कितने क्वेश्चंस को राइट कर पा रहे हैं। जो भी न्यू ईयर है वो भी कनेक्ट हो जाएं, है ना। अगर कनेक्ट हो गए हैं तो यार बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। मंडे से सैटरडे तक की न्यूज को एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आए हैं। आप सभी अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, देखेंगे आप कितने क्वेश्चंस को राइट कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट डे है, आपका न्यू ईयर है, तो बिल्कुल मंडे से सैटरडे रोज इसी टाइम 7 AM जुड़ना ना भूला करें। टाइम से कनेक्ट हो, न्यूज डिस्कस करेंगे, उन्हीं को हम वीकली करंट अफेयर्स में अपना एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कितने क्वेश्चंस को राइट कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। Where was the foundation stone laid for the संत रविदास टेम्पल by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहां रखी गई? दिल्ली, वाराणसी, सागर या फिर आगरा? तो डियर बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आप सभी आंसर करते चलेंगे, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दिल्ली, वाराणसी, सागर या फिर आगरा? ठीक है डियर, तो फटाफट से आप सभी आंसर करते चलेंगे कमेंट बॉक्स में और हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। डियर यहां पर देखें तो राइट आंसर हो जाएगा सागर, है ना। एमपी के, मध्य प्रदेश के सागर में यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है डियर, है ना, मध्य प्रदेश के सागर में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाउंडेशन स्टोन रखा गया है
संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल इरा डिड संत रविदास एक्टिवली कंट्रीब्यूट बाय रेजिंग अवेयरनेस अगेंस्ट सोसाइटल इश्यूज? फिर बोला गया संत रविदास ने किस ऐतिहासिक युग के दौरान सामाजिक मुद्दों के खिलाफ जागरूकता पैदा करके सक्रिय योगदान दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम एसएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। विक्टोरियन इरा, है ना, रेनेसेंस इरा, या फिर मुगल इरा, या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इरा? ठीक है, रेनेसेंस इरा, ठीक है, विक्टोरियन इरा, या फिर मुगल इरा, या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इरा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, है ना। बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा आपका मुगल इरा, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। ठीक है, मुगल काल में फाइनली किया गया था। और डियर जो इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है किस शैली में किया जा रहा है? तो नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच टीम वाज हेल्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर विनिंग द गोल्ड अवार्ड? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वर्ण पुरस्कार जीतने के लिए किस टीम की सराहना की है? नेशनल सिक्योरिटी फोर्स एनएसएफ, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नेफिस, नेशनल साइबर क्राइम ब्यूरो, या फिर नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस टीम? बहुत ही अच्छे ऑप्शन है डियर, फटाफट से बताएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वर्ण पुरस्कार जीतने के लिए किस टीम की सराहना की है? तो डियर राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, आप लोग फटाफट से बताएंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है। और अगर डेली करंट अफेयर्स में आप ऐड होते हैं, आप कनेक्ट होते हैं, तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमने डिटेल में ये न्यूज डिस्कस की थी। और मे बी डेली करंट अफेयर्स में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वहां पर भी ये डिस्कस हुआ होगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी। नेफिस बात हो रही है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन बी, है ना। और देखिए इसी से पहले मैं इसी का फुल फॉर्म जो है आपका बार बार रिपीट कर रहा था, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल मार्क्स काउंट करते चलिएगा डियर, मार्क्स काउंट करते चलिएगा। और बिल्कुल जो लोग कनेक्ट नहीं हुए अभी तक, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सके डियर। दो चीजें आपको केवल बोली हैं, आप एग्जाम में कैसा फील करते हैं जाने पर, आपको वो चीज अपनी शेयर करनी होती है जो टाइम टू टाइम आप शेयर करते रहते हैं। और इसके साथ ही आपको अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को भी क्या बुक करना है, उनको भी कनेक्ट कराना है, उनको भी लिंक शेयर करना है, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सके। ठीक है, और अगर बिल्कुल सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक करें। लाइक करने में भाई कोई कंजूसी नहीं करनी है, फटाफट से सेशन को लाइक करें, है ना। और बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है। तो दैट इज नेक्स्ट इज, ऑन विच डेट वाज केरला डे सेलिब्रेटेड? भाई केरला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? विच अलाइंस विद द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज? केरल दिवस किस तारीख को मनाया गया जो भाषा के आधार पर राज्य के गठन से मेल खाता है, यानी राज्य का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस दिन, है ना। तो केरला डे हम कब मनाते हैं डियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1947, 25 दिसंबर 1950 है, 15 अगस्त 1947 है, या फिर 1 नवंबर 1956 है। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर। राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है ना। तो फटाफट से आंसर करिए, है ना। देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ऑप्शन डी, 1 नवंबर 1956। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट नाउ। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, केरला का जो फॉर्मेशन डे है ना, केरला का फॉर्मेशन डे जो है ना, वो आपका फॉर्मेशन डे जो हम मनाते हैं वो आपका 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और 1956 में भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया था। ये क्यों न्यूज में है ये भी आप समझ पा रहे होंगे, है ना। बिल्कुल डेली करंट अफेयर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यों ये न्यूज में है, क्योंकि यहाँ की केरला विधानसभा की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक बिल पास किया है, और वो बिल क्या है तो चलिए देखते हैं, आगे शायद और क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स and alternation of areas boundaries or names of existing states? डियर देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आप बोलेंगे सर आप ये वीकली करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के सेशन में ये पॉलिटी का क्वेश्चन क्यों आ रहा है? डियर मैं आपको बता दूं, करंट में जो भी न्यूज कनेक्ट रहती है उसका एक करंट एस्पेक्ट होता है कि करंट से क्वेश्चन बन गया, एक होता है कि भाई जो कॉन्सेप्ट रहा है, जो चीज रही है वहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये उसी तरह से इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन बना क्यों है? क्योंकि केरला विधानसभा में एक बिल पास किया गया है जिसको केरला का जो नाम भाषा के आधार पर है वो है केरलम।
तो इसको केरलम करने के लिए, इसके नाम को चेंज करने के लिए यहाँ पर यहाँ की विधानसभा ने एक बिल पास किया है, तो इसी वजह से ये न्यूज में है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो ये बिल्कुल करंट से कनेक्ट हो रहा है क्वेश्चन, इसी वजह से ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम का भी पार्ट बनता है और यहाँ हमारे सेशन का भी पार्ट बना है। तो ऑप्शंस हैं आपके आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या फिर आर्टिकल 4। तो राज्यों का जो गठन होता है मौजूदा राज्य के क्षेत्रों और सीमाओं के नामों में परिवर्तन से, तो वहां पर किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिल सकता है, तो आंसर करिए आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर डियर इसका हो जाएगा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में राज्यों के जो नामों में बदलाव होते हैं, परिवर्तन से संबंधित होता है, वो सारी बातें आपकी आर्टिकल 3 में की गई है। ठीक है, स्टार्टिंग से 1 से 4 तक की बात करें तो यहाँ पर राज्यों के नाम, सीमाएं और सारी चीजों की बात की गई है, लेकिन हम बात करें राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं के नाम में परिवर्तन से संबंधित जो आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल 3 है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड। वुमेन आइकन अवार्ड मिला है बाय द यूके पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मीनाक्षी ग्रोवर, मायरा ग्रोवर, मारिया ग्रोवर या महिमा ग्रोवर? बहुत ही अच्छे ऑप्शन है डियर, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, फटाफट से आप सभी आंसर करना शुरू कर देंगे। मीनाक्षी ग्रोवर, मायरा ग्रोवर या फिर मारिया ग्रोवर? ठीक है डियर, तो फटाफट से आंसर करना शुरू कर दें। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर डियर आपका हो जाएगा मायरा ग्रोवर, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। ठीक है, मार्क्स काउंट करते चलिएगा, है ना, बिल्कुल आई होप, और सेशन को लाइक करते चलिए, अगर आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, लाइक करते चलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजिनियन स्टेट लॉन्च द स्कीम टू इंप्रूव बैंकिंग पेनिट्रेशन इन 4373 पंचायत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य ने 4373 पंचायतों में बैंकिंग पहुंच में सुधार की एक योजना शुरू की है? तो कौन सा राज्य है जिसने योजना शुरू की है? और अगर हम बात करें, ये जो पंचायतों तक बैंकिंग में पहुंच में सुधार करने की योजना शुरू की गई है, ये क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो इसका ऑब्जेक्टिव है क्या करना? फाइनेंशियल इंक्लूजन करना डियर, है ना। डेली सेशन में अगर आप कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं ये वर्ड मैंने जरूर आपके साथ डिस्कस किया होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना, क्या होता है? अधिक से अधिक लोगों को बैंकों की सर्विसेज से कनेक्ट करना। और आज के टाइम पे देखें, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें, जो कि 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्या था? यही फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। अधिक से अधिक लोगों को बैंकों की सर्विसेज से जब हम कनेक्ट करेंगे तभी हम सर्विसेज पहुंचा पाएंगे। अगर हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन ना किया होता तो क्या प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए हमने अकाउंट्स ओपन किए सभी के, और उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी स्कीम जिसका फायदा गवर्नमेंट डायरेक्टली अकाउंट तक पहुंचाती है ना, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, है ना, किसी भी तरह की सब्सिडी और गवर्नमेंट की जो है, तो गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से ही ये बहुत आसान हो गया। क्या करना? डीबीटी करना। अब आप बोलेंगे सर ये डीबीटी क्या है? डीबीटी दैट इज है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। ठीक है, तो किस भारतीय राज्य ने 4373 पंचायतों में बैंकिंग पहुंच में सुधार के लिए एक योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है, केरला है, उड़ीसा है, कर्नाटक है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है ना, तो आंसर करना शुरू कर दीजिए, है ना। तो यहां पर तो डायरेक्ट करंट का पार्ट बन रहा है, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा ही दो बैंकों को एस्टेब्लिश किया गया, दो तरह के नए कॉन्सेप्ट आए बैंकों के। बताइए कौन कौन से बैंक? भैया पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप सभी जानते हैं पेमेंट बैंक। पहला पेमेंट बैंक का नाम बताइए। एयरटेल पेमेंट बैंक, है ना, एयरटेल पेमेंट बैंक। प्रेजेंट टाइम कितने पेमेंट बैंक है डियर वर्किंग में? प्रेजेंट टाइम 6 पेमेंट बैंक वर्किंग में है, और शेड्यूल्ड कितने हैं? 5, है ना। और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है डियर, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिए हम इसके आंसर की तरफ देख लेते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं, फिर इसके बाद में और यहाँ पर फैक्ट देखते हैं। तो हम बात करें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने, उड़ीसा राज्य ने 4373 पंचायतों में बैंकिंग पहुंच सुधार के लिए, बैंकिंग को पहुंचाने के लिए, है ना, एक योजना शुरू की है। आई होप बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो उड़ीसा ध्यान रखेंगे, नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, है ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से ये किया गया डियर। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन गवर्नमेंट ने किया, उससे क्या बेनिफिट हुआ? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए किया गया।
फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत दो तरह के बैंक्स निकल कर आए, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को शुरू किया गया। पेमेंट बैंक कितने प्रेजेंट टाइम 6 हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं डियर 12 हैं, शेड्यूल्ड हैं सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक शेड्यूल्ड कितने हैं 5 हैं, ठीक है। पेमेंट बैंक को किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ओपन किया गया, अगर आपसे कभी ये कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे डियर, नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पर पेमेंट्स बैंक को क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए डियर, पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ओपन किए गए, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक डियर ऊषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन पर ओपन किए गए। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ऊषा थोराट कमेटी, ठीक है, ऊषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन पर ओपन किए गए। स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, तो भैया 300 करोड़ की कैपिटल चाहिए एंड 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री का, 10 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं लेकिन पेमेंट्स बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। पेमेंट बैंक में आप मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, तो पेमेंट बैंक में मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट अब कितनी हो गई है, 2 लाख हो गई है डियर। इनिशियल फेज में ये कितनी थी, 1 लाख थी। अब आप यहां पर मैक्सिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, 2 लाख। आई होप इतने एडिशनल पॉइंट्स भी आपको बहुत अच्छे तरह से समझ आए होंगे और आपको पता भी होंगे तो रिवाइज हो गए होंगे, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, who is eligible to participate in the नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज। बिल्कुल देखिए ये स्कीम बिल्कुल हमारी पहले ही निकल आ चुकी है, चंद्रयान के सफल होने से पहले। चंद्रयान लैंड किया, लैंडर रोवर हमारा प्रज्ञान है ना, रोवर निकला और रोवर जानकारियों को जुटा रहा है। हमारे लिए बहुत ही अच्छा टाइम है ये 14 डेज जो हमें मिले हुए हैं। रोवर जो आपका 500 मीटर्स के दायरे में क्या करेगा, रन करेगा और वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन न्यूज कलेक्ट करेगा। उससे पहले ही देखिए कितनी अच्छी एक योजना है जो शुरू की जा चुकी है। Who is eligible to participate in the नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज। डियर जब माहौल होता है ना, एक हवा होती है, एक लहर होती है, एक पॉजिटिविटी होती है, तो सारी चीजें ऐसे होती हैं रिदम के साथ कि बिल्कुल पता नहीं चलता है ना। बिल्कुल हाथ होता है रघुनाथ का आपके ऊपर, तो बिल्कुल कोई भी हमें टाइम पता नहीं चलता, सारी चीजें होती रहती हैं। बस हमें अपने उद्देश्य को सही रखना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव को सही रखते हुए, अपनी दृष्टि, अपनी दशा और दिशा सही रखते हुए काम करना होता है। दशा और दिशा, है ना, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए हम बात कर रहे हैं एनएसआईसी की, यानी नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023, है ना। तो कौन एलिजिबल है इसके लिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती 2023 में भाग लेने के लिए कौन पात्र है, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12, स्कूल स्टूडेंट्स 5 to 12 क्लास, स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं टाइम की तरफ, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे और उन्हें मार्क्स जरूर काउंट करते रहिए। मार्क्स काउंट करना मत भूलिएगा। सेशन के एंड ऑफ होने पर आपको मार्क्स अपने बताने हैं कि आपने कितने मार्क्स क्या किए हैं, गेन किए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो वीकली डेली सेशन में लाइव नहीं आ पाते हैं और सेशन को किसी भी टाइम देखकर, है ना, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सीखते हैं और फिर इसके बाद वीकली में अपना एनालिसिस करते हैं, है ना। या डेली सेशन नहीं आ पाते तो वीकली, भाई देखो डेली सेशन आएंगे तो आप बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। डेली में अगर नहीं आते तो आपको एक क्वेश्चन ही मिलते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप डेली मत आओ, वीकली वाले सेशन में आओगे तो डेली वाला जो सब कुछ है वो सारा कुछ कवर हो जाएगा, नहीं। केवल आप अपना प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आप कितने क्वेश्चंस को राइट कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल हम बात करें डियर तो राइट आंसर की तरफ चलेंगे। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो रहा है, स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 5th to 12th, यानी 5 क्लास स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के पार्टिसिपेंट, 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती यानी नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज, ठीक है डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर आपका, हाउ मेनी पुलिस पर्सोनल हैव बीन अवॉर्डेड द पुलिस मेडल ऑफ फॉर गैलेंट्री, टीएमजी, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार के लिए, वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, 125, 229, 642 या फिर 82। तो देखेंगे आंसर, उससे पहले आप सभी को करना होगा आंसर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से करिए आंसर। तो चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा 229, ऑप्शन बी इज राइट नाउ, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 229, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एट रेलवे स्टेशन अक्रॉस द नेशन। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री
भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल कंसल्टेशंस, टू ऑफर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिसिन, टू कंडक्ट हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्कुल पता होना चाहिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, है ना डियर? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन सी, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिसिन। भाई हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिसिन पहुंच सके, उनकी पहुंच हो सके, तो इस वजह से यहाँ पर ये किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who will launch the advanced frigate Vindhyagiri, है ना, फ्रिगेट विंध्यागिरी ऑन 17 अगस्त 2023 इन कोलकाता। भाई 17 अगस्त 2023 को कोलकाता में उन्नत युद्धपोत विंध्यगिरी को कौन लॉन्च करेगा, किसने लॉन्च किया है? बिल्कुल अब तो लॉन्चिंग हो चुकी है डियर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। फटाफट से आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट नाउ है ना, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आया क्या? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Where is the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लानिंग टू बिल्ड द कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी हब? भाई उत्तर प्रदेश सरकार देश का सबसे बड़ा आईटी हब कहां बनाने की योजना बना रही है? कानपुर, आगरा, लखनऊ या फिर वाराणसी? आईटी हब की बात हो रही है, बिल्कुल डिटेल में था, हम लोगों ने डिस्कस किया था डियर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर। ठीक है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। तो चलें, राइट आंसर हो जाएगा डियर लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में आईटी हब बनाने की बात कर रही है। और डियर अगर हम बात करें ये कितने एरिया में बनाया जा रहा है, तो 40 एकर्स। ठीक है, 40 एकर्स का एरिया है, इस एरिया में आपका ये आईटी हब बनाने की बात हुई है ना। और बिल्कुल चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र रिसेंटली बिकेम द थर्ड पिंक स्टेशन विद इन सेंट्रल रेलवे? अब यहाँ पर डियर पिंक स्टेशन की बात हुई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पिंक स्टेशन क्या होते हैं? डियर पिंक स्टेशन उसे बोलते हैं जहां पर ओवरऑल स्टाफ किसके द्वारा, है ना, पूरा ओवरऑल स्टाफ फीमेल ऑफिशियल्स के द्वारा क्या किया जा रहा होता है? रन किया जा रहा होता है। यानी ओवरऑल पूरी तरीके से फीमेल स्टाफ हमें देखने को मिलता है। महाराष्ट्र का कौन सा रेलवे स्टेशन हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बन गया है? तो नागपुर रेलवे स्टेशन है, पुणे रेलवे स्टेशन है, अमरावती रेलवे स्टेशन है, या फिर मुंबई रेलवे स्टेशन है? तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, है ना। तो बिल्कुल चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर अमरावती रेलवे स्टेशन। और पहला और दूसरा कौन सा रेलवे स्टेशन है ये भी आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप बिल्कुल, हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट और सेकंड कौन है ना। तो तीसरा रेलवे स्टेशन बना है पिंक रेलवे स्टेशन, अमरावती रेलवे स्टेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, वेयर विल द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट टेक प्लेस? पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां होगा? कहां होगा? न्यू दिल्ली इंडिया, मुंबई इंडिया, गांधीग्राम गुजरात, या फिर कोलकाता इंडिया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो डियर चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which organization are jointly organizing the traditional medicine global summit? कौन से संगठन संयुक्त रूप से पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, है ना। बिल्कुल हमने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। कौन आयोजन कर रहा है? अभी इससे पहले हमने देखा कहां पर यह हुआ आयोजन, तो गांधीनगर में हुआ, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है ना। किसके द्वारा किया गया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। आप सभी आई होप आंसर कर चुके होंगे और बिल्कुल मार्क्स अपने काउंट करते चलिएगा। तो राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी WHO एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, WHO एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट वॉज रिनाउंड न्यूक्लियर फिजिसिस्ट विकास चंद्र सिन्हा बोर्न? भाई प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास चंद्र सिन्हा का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात। अब इनका हाल ही में निधन हुआ है डियर, तो बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी ऑबिचरी हुई होती है कहीं ना कहीं किसी फील्ड से, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। उनका बर्थ प्लेस भी कभी कभी पूछ देते हैं, उनको कोई अवार्ड मिला होता है तो वो भी हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाता है। तो प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी
विकास चंद्र सिन्हा का जन्म किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात? तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप आंसर करना शुरू कर देंगे। तो राइट आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग फटाफट से आंसर करते चलिएगा, मार्क्स को काउंट करते चलिएगा, है ना। बिल्कुल हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में हैं, वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं और 27 अगस्त में आ चुके हैं, है ना। और फिर बिल्कुल तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है डियर, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था, प्रसिद्ध परमाणु भौतिक वैज्ञानिक विकास चंद्र सिन्हा, है ना। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर 77वें 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों को और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और सीआरपीएफ कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? 43, 56, 76 या फिर 89? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, है ना। फटाफट से आंसर करते चला करें डियर, है ना। बिल्कुल क्वेश्चन आते ही आप लोग आंसर करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर हो जाएगा 76, ऑप्शन सी इज राइट नाउ 76। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द वीर चक्र और द थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम मिलिट्री ब्रेवरी अवार्ड? भाई शांति काल में दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार वीर चक्र के बराबर क्या है? भाई अगर हम बात करें मिलिट्री में, फोर्सेस में दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, आप लोग बताएंगे, है ना। ऑप्शंस यहां पर दिए हुए डियर, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र या फिर कीर्ति चक्र। यानी शांति काल में दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार वीर चक्र के बराबर क्या है? वीर चक्र के बराबर कौन सा अवार्ड है, कौन सा चक्र है डियर? तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, है ना। फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, देखेंगे हम लोग कि राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर। तो शांति काल में दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार वीर चक्र के बराबर क्या है? तो राइट आंसर निकल कर आएगा डियर शौर्य चक्र। ठीक है डियर, कौन सा चक्र है भाई? शौर्य चक्र है, ठीक है, शौर्य चक्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर हाउ लॉन्ग हैव प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल बीन अवॉर्डेड टू द इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सोनल? भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक कब से प्रदान किए जाते हैं? कब से प्रदान किए जा रहे हैं डियर? सिंस 1947, सिंस 1990, सिंस 2000, सिंस 2010? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल ये डियर स्टार्ट किए गए थे 1990 से। ऑप्शन बी इज राइट नाउ, सिंस 1990 से इनको क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका निकल कर आ गया है सिंस 1990। ठीक है, आई होप इतना पॉइंट क्लियर है आप सभी को। ठीक है, इतना पॉइंट आई होप आप सभी का क्लियर होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट इज द पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द कीर्ति चक्र? शांति काल कीर्ति चक्र के समतुल्य क्या है? शांति काल में कीर्ति चक्र जो दिया जा रहा है इसके समतुल्य क्या है? परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र या फिर वीर चक्र? बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। ठीक है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है ना। तो बिल्कुल मार्क्स काउंट करते चलिएगा। आई होप बिल्कुल सेशन को अगर आप बिल्कुल डियर क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो लाइक करते चले फटाफट। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा डियर वीर चक्र। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, वीर चक्र। ऑप्शन डी इज आर राइट नाउ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल द अपॉइंटमेंट ऑफ आर दोराई स्वामी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC बी इफेक्टिव? भाई LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में आर दोराई स्वामी को नियुक्ति प्राप्त हुई है, तो ये नियुक्ति कब से इफेक्ट में आएगी? 1 अगस्त 2023, 1 सितंबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 या फिर 1 नवंबर 2023? तो बिल्कुल ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा डियर आपका 1 सितंबर 2023। ऑप्शन बी इज राइट नाउ, है ना। ये आपका प्रबंध निदेशक एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट था, बिल्कुल इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो क्वेश्चंस बहुत टाइप से यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं, आप सभी जानते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इन विच कैपेसिटी इन दोराई स्वामी रामचंद्रन करेंटली सर्विंग एट LIC? भाई दोराई स्वामी रामचंद्रन वर्तमान में LIC के किस पद पर कार्यरत है? भाई इनको मैनेजिंग डायरेक्टर तो बनाया गया, लेकिन प्रेजेंट टाइम ये किस पद पर हैं? यानी इनका प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन होकर इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया, लेकिन इससे पहले ये किस पद पर हैं? चेयरमैन है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या फिर जनरल मैनेजर है? बताइए, बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, है ना। तो चलते हैं आंसर की तरफ। उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा, है ना। तो फटाफट से आंसर करिए क्या राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल चलेंगे आंसर की तरफ डियर। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ।
ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज अ राइट नाउ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन एज द रिचेस्ट एथलीट ऑन इंस्टाग्राम अकॉर्डिंग टू द 2023 इंस्टाग्राम रिच लिस्ट। भाई 2023 इंस्टाग्राम रिच लिस्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर सबसे अमीर एथलीट के रूप में कौन सा पहला स्थान कौन रखता है? विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या फिर सचिन तेंदुलकर? बिल्कुल आंसर करना शुरू कर देंगे डियर। तो राइट आंसर की तरफ चलेंगे, उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर निकल कर आएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। विराट कोहली किस प्लेस पर हैं? थर्ड प्लेस पर हैं डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम डिड द इंडियन हॉकी टीम डिफीटेड इन द फाइनल मैच टू विन द एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023? भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती है? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट नाउ। पाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया, चाइना। तो राइट आंसर यहां पर है, डिफीट किसको किया है? डिफीट किया है डियर मलेशिया को, है ना। और कितने बार जीत लिया है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी? जीतने के लिए भारत के पास रिकॉर्ड कितने बार आ गया है? 4 टाइम्स, है ना। कितने बार विन किया है? 4 टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिल्कुल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो मैंने डिस्कस ही कर दिया। 2023 में अपनी जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम ने कितने बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये आप सभी को बिल्कुल पता है, तो बिल्कुल आंसर आपको पता था पहले से, आपको पता है ना कि आपको पता था, तो आप +1 ऐड कर लीजिएगा, और अगर नहीं पता था तो फिर नहीं ऐड करिएगा। ठीक है, यहाँ पर ईमानदारी की बात है, बिल्कुल आप ईमानदारी से अपने मार्क्स को काउंट करिएगा, और बिल्कुल सेशन में मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है, और आप भी अपने आप से ही, खुद से ही कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन यार किससे होता है? खुद से होता है, खुद की परफॉर्मेंस से होता है। आपकी पहले की परफॉर्मेंस आगे की तरफ क्या होनी चाहिए? इंप्रूव होनी चाहिए, और जो परफॉर्मेंस पहले थी वो मेंटेन रहे और आगे बढ़े। तो कभी होगा, कभी कुछ आगे होगी, कभी कुछ पीछे होगी, और यही करते करते आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे कि फाइनल वो लेवल जब टच करेगा तो आप फाइनल प्री निकलेगा, आपका मेंस निकलेगा, और फाइनल आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं, लेकिन बस आपको लगे रहना होगा, कंटिन्यू में चलते रहना होगा, और अपने प्रयास करते रहने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, तो चलते हैं हम लोग। तो राइट आंसर 4 टाइम्स यहां पर हो जाएगा डियर, और इसी के साथ ही हमारा इंटरमिशन आया। इंटरमिशन यानी हमने अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस, अप्रॉक्स नहीं 25 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब 26 क्वेश्चन और करेंगे, यानी हम एक शुभ अंक लेकर चलते हैं 51, यानी 51 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, है ना, वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बताया, मंडे से सैटरडे की न्यूज तक का कलेक्शन और सेलेक्टेड न्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्टली बने, उनको हम लेकर आते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। पार्ट वही है डियर, बस क्वेश्चंस को एक बीच में ब्रेक दे देता हूं मैं, जिससे आप थोड़ा सा आसानी से समझ पाए, हाफ पार्ट एंड हाफ पार्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, तो दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल सेविंग बैंक अकाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैनरा बैंक फॉर पेंशनर्स एंड प्रोस्पेक्टिव पेंशनर्स? पेंशन भोगियों और संभावित पेंशन भोगियों के लिए कैनरा बैंक द्वारा शुरू किए गए विशेष बचत बैंक खाते का नाम क्या है? कैनरा लाइफ सेवर अकाउंट, कैनरा पेंशन प्लस अकाउंट, कैनरा जीवन धारा अकाउंट, या फिर कैनरा रिटायरमेंट प्रो अकाउंट? फटाफट से आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा कैनरा जीवन धारा अकाउंट। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन 40.5 मिलियन US डॉलर फॉर विच स्टेट इन इंडिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। असम है, मणिपुर है, मेघालय है, या फिर नागालैंड है? टाइम स्टार्ट है, आप लोग आंसर करते चलेंगे फटाफट से, है ना, बिना किसी देरी के। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आता है डियर, कौन सा? बिल्कुल डेली करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस की थी डिटेल में। राइट आंसर है यहां पर मेघालय। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। और ये किस वजह से किया गया है ना, शायद आगे क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करूंगा, है ना डियर। हाँ चलिए क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन वो नहीं आया। ऑब्जेक्टिव क्या है डियर? चाइल्डहुड, बचपन को सेव करने के लिए, है ना, बचपन को बचाने के लिए यहाँ पर चाइल्डहुड, है ना, बचपन पर फोकस करके यहाँ पर ये खर्च किया गया है और बोला गया है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेघालय गवर्नमेंट टू द प्रोजेक्ट? यानी मेघालय राज्य सरकार यहाँ पर कितना खर्च कर रही है ना। ये तो एडीबी का अमाउंट हो गया, हाँ एडीबी का अमाउंट यहीं पर दिया हुआ है, देखिए कितना 40.5 मिलियन डॉलर। ये तो एडीबी का अमाउंट है ना, ये अमाउंट एडीबी का है। लेकिन टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें मेघालय जो सरकार है, राज्य सरकार, वो कितना योगदान दे रही है? 10.5 मिलियन US डॉलर, 15.27 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर, या फिर 30.5 मिलियन डॉलर? तो चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आप सभी को आंसर करना है, तो आप सभी आंसर करिए, फिर हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा क्या? 15.27 मिलियन डॉलर। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, है ना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following has been awarded Harvard
यूनिवर्सिटीज जॉर्ज लेडली प्राइज फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। बिल्कुल निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? माइकल स्प्रिंजर, राज चेट्टी, जॉर्ज लेडली या फिर नन ऑफ द अबव डियर। तो बिल्कुल ऑप्शंस यहाँ पर हम चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा डियर राज चेट्टी। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट हो गए हैं डियर, है ना। तो बिल्कुल आंसर्स आपको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शंस अप्रोप्रिएट हैं, बाय डिफॉल्ट हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल? बिल्कुल डियर, प्रबल रिवॉल्वर जो है इसका नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल ये न्यूज में है। लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल के निर्माण के लिए कौन सा राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम जिम्मेदार है? तो डियर कौन से राज्य वाला उद्यम जिम्मेदार है यहाँ पर? बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, या फिर एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया है, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तो चारों ही बिल्कुल अप्रोप्रिएट है डियर आंसर्स के लिए। तो बताइए फटाफट से क्या आंसर होने वाला है, यानी अगर न्यूज आपने डिस्कस की है या कहीं पे इसको रीड आउट किया है ना, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करना आप लोग शुरू कर देंगे डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज, इन विच इंडियन सिटी इज द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लोकेटेड? भाई राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया जो है किस भारतीय शहर में स्थापित है? ये न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, या फिर कानपुर में? तो डियर यहाँ पर ये बिल्कुल आपके प्यारे कानपुर में है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड टाइफून लैन मेक लैंडफॉल इन जापान? टाइफून लैन जापान में कहां दस्तक दी? भाई कहां पे, ये किस डिस्ट्रिक्ट में इसने दस्तक दी है? कहां पर? टोक्यो, ओसाका, या फिर शिनो मिसाकी, या फिर नागोया? तो बिल्कुल ये बात हो रही है यहाँ पर डियर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। जापान में टाइफून आया लैन, तो इसने कहां पर दस्तक दी है? तो डियर बात करें आंसर की, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिनोनोमिस्की। ठीक है, शिनोनोमिस्की में इसने दस्तक दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंस्ट्रक्शन कंपनी कैरीड आउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल कर आया। भारत की पहली 3D प्रिंटेड डाकघर इमारत का निर्माण किस निर्माण कंपनी ने किया है, कर रही है? टाटा ग्रुप, लार्सन एंड टर्बो ने किया है ना, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री, या फिर अडानी ग्रुप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ, है ना। भारत की पहली 3D मुद्रित डाकघर इमारत का निर्माण किस निर्माण कंपनी ने किया है? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है डियर, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग डियर एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। फटाफट सेशन को लाइक करते चले, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कर दें अगर अभी तक नहीं किया है ना, और बिल्कुल मार्क्स अपने काउंट करते चलेंगे। ठीक है, और बिल्कुल हताश नहीं होना है, अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, मंडे से सेशन में कनेक्ट होना है। कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, आपको लग रहा है कि सर मैं याद नहीं रख पाता या कुछ भी, तो आप बिल्कुल फील फ्री होकर बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट पर ध्यान देता हूं और उस पर एक्शन भी लेने की कोशिश करता हूं। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा लेट रिप्लाई आए या इंप्लीमेंट थोड़ा लेट हो, लेकिन ध्यान जरूर देता हूं, अप्लाई जरूर करता हूं यार। ठीक है, जहां तक आपने अभी तक अगर ये चीजें देखी हैं तो आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड टेक्निकल गाइडेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग? यार भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का निर्माण जो किया गया है, किस संस्थान ने तकनीकी प्रदर्शन दिया है? भाई किस संस्थान ने टेक्निकल सपोर्ट दिया है इसमें, है ना। लार्सन एंड टुब्रो ने तो मेंटेन किया, चलिए ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन कौन सा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसने क्या किया है? इसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है, टेक्निकल गाइडेंस दी है? आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर। और डियर मैं बता दूं, ये 3D प्रिंटेड जो हाउसेज होते हैं ना, इसमें क्या होता है, हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था, बिल्कुल आपको ध्यान होगा, यहाँ पे कॉस्ट कम आती है, टाइम भी कम लगता है। तो बताइए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? भाई टाइम भी कम लग रहा है, पैसा भी कम लग रहा है, बिल्डिंग भी 3D प्रिंटेड है, और क्या चाहिए? समझ रहे हो बात को? हाँ, लेकिन फिर बिल्कुल टेक्नोलॉजी है अपग्रेडेड, है ना। तो बिल्कुल 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, कहां पर बनाया गया है? अच्छा, ये तो बात बिल्कुल लार्सन एंड टुब्रो की तरह बनाया गया। कहां बनाया गया भाई, फटाफट से बताना कमेंट बॉक्स में। यही नहीं पता चला न्यूज हो गई, कहां बनाया गया? तो बताओ भाई, ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हेडलाइन का क्वेश्चन था, है ना। तो बताइए कहां बनाया गया फटाफट से, और किस संस्थान से इन्होंने मदद ली है? तो डियर मदद ली है आईआईटी मद्रास से। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, है ना, फटाफट से आंसर करिए, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां बनाया गया?
ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर आदिल सुमरीवाला, who has been elected as one of the 4 vice president of World Athletics is associated with which organization in India? आदिल सुमरेवाला जिन्हें विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है, भारत में किस संगठन से जुड़े हैं? बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑन फॉर क्रिकेट इन इंडिया, या फिर फिक्की से, या फिर एएफआई से, या फिर आईओए से। एएफआई एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका एएफआई एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से ये जुड़े हुए हैं आदिल सुमरेवाला। ठीक है, 4 उपाध्यक्षों में से इनको क्या चुना गया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स में इनको क्या किया गया है, चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर आदिल सुमरेवाला इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स इज अ फॉर्मर ओलंपियन इन विच स्पोर्ट? विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए आदिल सुमरीवाला किस खेल के पूर्व ओलंपियन रहे हैं? टेनिस, फुटबॉल, एथलेटिक्स या फिर स्विमिंग? तो फटाफट आंसर करेंगे डियर, ये किसके पूर्व ओलंपियन रहे हैं? टेनिस है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स है या फिर स्विमिंग है? तो राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा भाई। फटाफट आंसर करिए और देखिए कितने राइट आंसर्स आप, कितने राइट क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा, है ना डियर? हाँ, चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर एथलेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन सी एथलेटिक्स से ये जुड़े हुए हैं आदिल सुमरेवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच सिटी वर द वर्ल्ड एथलेटिक्स इलेक्शंस हेल्ड फॉर आदिल सुमरेवाला वाज इलेक्टेड एज वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आदिल सुमरेवाला से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बने, ये तीनों ही बहुत ही अप्रोप्रिएट है, इसी वजह से मैं तीनों ही फॉर्मेट क्वेश्चंस के लेकर आया हूं। विश्व एथलेटिक्स के चुनाव किस शहर में आयोजित किए गए थे जहां आदिल सुमरेवाला को उपाध्यक्ष में से एक के रूप में चुना गया था? न्यूयॉर्क यूएसए, बुडापेस्ट हंगरी, लंदन यूके या फिर टोक्यो जापान? तो बात करेंगे आंसर की, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, उससे पहले आपको आंसर करना होगा, तो फटाफट आंसर करिए, फिर हम चलते हैं आंसर की तरफ, है ना? तो राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है यहाँ पर क्या, हंगरी, बुडापेस्ट। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। ठीक है, चलिए तो तीनों क्वेश्चंस हमने आदिल सुमरेवाला से रिलेटेड जो थे तीनों ही डिस्कस किए। एथलेटिक्स है ये, हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है ना? और ये इंडिया में किससे बिलोंग करते हैं, किस संस्था से, वो भी हमने डिस्कस किया, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ई ऑफिस सिस्टम एज इट्स कलेक्टोरेट? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपने कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली को शुरू करने वाला पहला जिला बन गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। लखनऊ, कानपुर, कन्नौज या फिर वाराणसी? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला बन गया? और ई ऑफिस क्या है डियर? ई ऑफिस का मतलब है सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हो, सारी चीजें डिजिटली हो रही हो, कोई मैनुअल वर्क ना हो, है ना? तो बिल्कुल वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बताएंगे आप सभी। यूपी का हम लोग बात करेंगे आंसर की। चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर निकल कर आएगा क्या, कन्नौज। ठीक है, तो वो आपका कन्नौज हो गया। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडियन स्टेट इमर्ज्ड एज अ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 23-24? वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय खर्च के मामले में, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में कौन सा भारतीय राज्य है जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो बात करेंगे डियर आंसर की, उससे पहले आप सभी आंसर करेंगे, है ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर डियर बहुत जरूरी होता है, आपको मैंने बताया भी था जब ये न्यूज डिस्कस हुई थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपके फ्यूचर की इनकम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना बहुत जरूरी होता है ना? जैसे आपने प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, आपने गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये आपके किस तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट लेकर आएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर खर्च होते हैं हमारे, है ना? राशन, बिजली, पानी, कन्वेंस, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जहां से आपका रेवेन्यू, जहां से आपका फ्यूचर की इनकम क्रिएट होती है। आपने प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट किया तो प्रॉफिट बनेगा, इन फ्यूचर कुछ और आएगा, है ना? तो कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है? तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश लास्ट ईयर सबसे वर्स्ट था, है ना? और इस ईयर ये लीड दे रहा है सभी को, यानी पहली क्वार्टर में ही इसने टॉप कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट इज द नेम ऑफ द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑपरेशनल शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, एक्सरसाइज शक्ति, ऑपरेशन तरंग, एक्सरसाइज तरंग शक्ति?
ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हैं डियर, फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल ये होनी थी तरंग शक्ति एक्सरसाइज, इसको 2024 तक पोस्टपोन किया गया है, 2024 में होगी। बहुत सारे यहाँ पर कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। तो राइट आंसर क्या है, बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है तरंग शक्ति एक्सरसाइज, तरंग शक्ति, है ना। 12 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, 6 कंट्रीज अपने फाइटर जेट्स के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और 6 कंट्रीज यहाँ पर ऑब्जर्वर कंट्री होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया हैंडेड ओवर अ सब्स्टिट्यूट ड्रोनियर मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट टू विच कंट्री। भारत ने किस देश को स्थानापन्न ड्रोनियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स। डियर अपने बिल्कुल इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे हमने क्या किया था, हमारा जो ड्रोनियर समुद्री निगरानी विमान था वो हमने किसको, श्रीलंका को सौंप दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका श्रीलंका निकल कर आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज Who has been appointed as the managing director and CEO of South Indian Bank? साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आर एन झा, पी आर शेषाद्री, एम के जैन या फिर आर एस शर्मा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है। साउथ इंडियन बैंक की बात हो रही है, एमडी एंड सीईओ की बात हो रही है, किसे अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ के रूप में। तो यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आएगा पी आर शेषाद्री, पी आर शेषाद्री, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the estimated cost of the भगवान बिरसा मुंडा जोरदस्ते स्कीम। भगवान बिरसा मुंडा जोरदस्ते स्कीम जो शुरू की गई है, इसकी अनुमानित लागत क्या है डियर, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी रखी गई है। 2500 करोड़, 3500 करोड़, 5000 करोड़ या फिर 7000 करोड़, है ना। तो फटाफट से बिल्कुल आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है ना। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला। तो डियर ये रहा आपका राइट आंसर, 5000 करोड़, 5000 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट यहां पर रखा गया है। 5000 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट रखा गया है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द न्यूली लॉन्च्ड स्ट्रीट सर्किट फॉर नाइट रेसिंग लोकेटेड इन इंडिया। भारत में रात्रि रेसिंग के लिए नया लॉन्च किया गया स्ट्रीट सर्किट कहां स्थित है भाई। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल बनता है डियर, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा। रात्रि रेसिंग के लिए यहां पर नया लॉन्च किया गया है स्ट्रीट सर्किट, कहां स्थित है, मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या फिर चेन्नई। तो ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका, क्या उससे पहले करना है आपको आंसर, है ना। ऐसे आंसर थोड़ी मिलने वाला, पहले आपको करना पड़ेगा फिर तभी आंसर आपको मिलेगा। तो इस वजह से आंसर आपको करना बहुत जरूरी है। आंसर जब आप करते हैं डियर तो कनेक्ट फील करते हैं, आपको कई बार मैंने बताया है। आपका सही आंसर होता है तो खुशी होती है, गलत होता है तो थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन इसके साथ ही वो क्वेश्चन तैयार भी हो जाता है, आगे कभी दोबारा क्वेश्चन मिलता है तो फिर वो गलत नहीं होता, है ना। तो नो पेन नो गेन, है ना। जब थोड़ा सा आप पेन सहन करेंगे किसी चीज के लिए, है ना, तो भाई तभी कुछ गेन करेंगे। बिना दुख दर्द के कुछ नहीं मिलता, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती दुखी रहना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है मेरा कहने का मतलब, है ना। समझ गए होगे, है ना। तो बस बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, है ना। समझते ही हो, बहुत ही कॉमन सी saying हम लोग यूज करते हैं इसका, है ना। तो बिल्कुल मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है डियर। तो ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है, चेन्नई में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये जो चेन्नई में लॉन्च किया गया है स्ट्रीट सर्किट, इसकी लंबाई कितनी है भाई। नाइट रेसिंग में चेन्नई में लॉन्च किया गया स्ट्रीट सर्किट की लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर 3.5 किलोमीटर। बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा क्या, 3.5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए चलते हैं। Which district is the native region of the Mati banana variety that has been granted the geographical indicator। भाई GI टैग किसको दिया गया है, मैटी केले की किस्म का मूल क्षेत्र में कौन सा जिला है जिसे भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। कोयम्बटूर, मदुरई या फिर कन्याकुमारी या फिर चेन्नई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर कर लो, है ना। बिल्कुल मार्क्स काउंट करते चल रहे होगे। अगर सेशन को एंजॉय कर रहे हो तो भैया लाइक करते चलो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया फटाफट से लाइक करो, है ना। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, फटाफट से लाइक करो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, है ना। बिल्कुल शेयर कर दो अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है ना। अधिक से अधिक शेयर करो, यही है ना। आप नहीं करेंगे शेयर तो बताइए कौन करेगा, है ना। फिर चलिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएंगे, बहुत अच्छे से डियर न्यूज को डिस्कस करेंगे, कोई भी चीजें हैं, है ना। तो बिल्कुल मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में लाइव रहता हूं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बिल्कुल लाइव। बिल्कुल कोशिश तो किया करो रोज ही सेशन को मॉर्निंग में ही देखने की, है ना। मॉर्निंग हैबिट बना लो, है ना। जिस दिन मैं लाइव रहता हूं उस दिन बहुत ही आपके जो भी क्वेश्चंस या जो भी चीजें रहती हैं वो बिल्कुल हम लोग देखते हुए चलेंगे, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो बिल्कुल कनेक्ट हुआ ही करो मॉर्निंग में, और डेली कनेक्ट हुआ करो, लेकिन उस दिन मैं लाइव रहता हूं तो आपके क्वेश्चन के भी आंसर और रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है डियर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखें राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, कन्याकुमारी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर द मेल एंड फीमेल मैस्कट फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अनवील्ड।
भाई क्रिकेट विश्व कप 2023 के पुरुष और महिला शुभंकर का जो अनावरण किया गया है ये कहां किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, यूके के लंदन में, इंडिया के गुरुग्राम में, या फिर साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में? जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, है ना। इसका क्वेश्चन शायद ही किसी को ना आता हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डियर। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, है ना। अगर हम बात करें तो ये डियर कहां पर हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया के गुरुग्राम में, है ना, इंडिया के गुरुग्राम में। ठीक है, इंडिया के गुरुग्राम में किया गया है। बिल्कुल सैफाली वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित थी और एक और पर्सन उपस्थित थे, मेल में से कौन थे वो, है ना, क्रिकेटर थे। बिल्कुल, चलिए चलते हैं आंसर की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु वॉन अ गोल्ड मेडल एट द 2023 U20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन जॉर्डन? जॉर्डन में 2023 U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है डियर? अंतिम पनघल, प्रिया मलिक, लॉरा केलिन हुएन, या फिर नन ऑफ द अबव? डियर बात करेंगे राइट आंसर की, उससे पहले आप सभी को आंसर करना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिया मलिक, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसेंटली पास्ड अवे इन बेंगलुरु एट द एज ऑफ 75, known for his contribution to the field of science and engineering? विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में 75 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया है डियर? ऑप्शन हैं आपके यहाँ पर MRS राव, है ना, यानी मनचन्नाहल्ली रंगास्वामी शांतरायण राव, या फिर टाटा नगर राव हैं, या फिर बेंगलुरु साइंटिस्ट MRS राव। डियर ऑप्शंस इनअप्रोप्रिएट हैं यहाँ पर। राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, MRS राव के नाम से इनको हम जानते हैं। MRS राव शॉर्ट में बोल दिया जाता है। अगर फुल नाम की इनकी बात करें तो डियर आ जाता है मनचन्नाहिल रंगास्वामी सत्यनारायणा राव। ठीक है, MRS राव, है ना। साउथ में इस तरह के कुछ नेम्स होते हैं अलग अलग, हम बात करें लैंग्वेजेस के आधार पर, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, MRS राव सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच साइंटिफिक रिसर्च एंड सेंटर फ्रॉम 2023 से 2013? 2003 से 2013 के बीच में MRS राव ने किस वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, या फिर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर आप सभी। बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ये कहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है? तो राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है डियर, तो बिल्कुल ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, VS अरुणाचलम हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड? VS अरुणाचलम जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं? लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर पॉलिटिक्स? VS अरुणाचलम का भी निधन हुआ है, किस क्षेत्र से डियर ये बिलोंग करते हैं? तो हम बात करेंगे राइट आंसर की, चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर क्या, उससे पहले आप सभी को आंसर करना है। चले आंसर की तरफ, तो डियर राइट आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं VS अरुणाचलम, और इनका भी बिल्कुल हाल ही में निधन हुआ है। तो डियर इसी के साथ ही आई होप आपने इस सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किए होंगे। सेशन इंड अप होने का इंतजार करिए। सेशन इंड अप होने पर मेन कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताना मत भूलिएगा, मार्क्स जरूर बताइएगा। मंडे को मैं आप सभी के नेम अनाउंस करूंगा जो भी मार्क्स अपने बताएंगे। मार्क्स डियर आपके हैं, कम हो ज्यादा हो, कम ज्यादा कुछ नहीं होता है, जितना होता है कंप्लीट होता है, परफेक्ट होता है। जितना होता है कंप्लीट होता है, परफेक्ट होता है। जो भी आपको मिला है उसको एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े, प्रयास करते रहेंगे। एक दिन इतना मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन बस बिलीव करें। किसके ऊपर? खुद पर बिलीव करें, और बस क्या रहें, कंटिन्यू रहें, सही दिशा और दशा के साथ काम करते रहें। जरूर आप वहां पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो बिल्कुल यार आए हो आपने सेशन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है डियर, तो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, संडे एंजॉय करिए, गुड बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस को अंजाम देने की, जी हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद टेस्ट होता है बहुत ज्यादा जरूरी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो हम लेकर के आ रहे हैं 5 दिन लगातार 5 मॉक टेस्ट, जिसमें डिस्कस करेंगे हम सारे सब्जेक्ट्स, यानी कि 4 के 4 सब्जेक्ट्स आपके साथ, हम आपके साथ कराएंगे आपको सॉल्व। तो जुड़ना मत भूलिएगा 26 अगस्त से 30 अगस्त तक लगातार सुबह 9 बजे, ओनली ऑन महेंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.